नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वह स्थान जहाँ से प्रभु श्री राम लक्ष्मण को कंधों पर बैठाकर पाताल से लौटे थे हनुमान जी। दोस्तों, हमारे इन वीडियो का उद्देश्य आप तक हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का है। हम आपके लिए रोज नई नई कहानियाँ, कथाएं और जानकारी लाते हैं ताकि आप हिंदू संस्कृति को अच्छे से जान सकें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नैमिषारण्य की। नैमिषारण्य में इसी स्थान से हनुमान जी अहिरावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को कंधों पर बैठाकर पाताल से बाहर आए थे। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल होगा कि अहिरावण कौन था। तो आपको बता दे कौन था अहिरावण और हनुमान जी ने अहिरावण का वध कैसे किया। दोस्तों, अहिरावण कौन था? अहिरावण महिरावण रावण का ही भाई था और पाताल लोक का राजा था। रामायण के अनुसार जब राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, रावण को राम और लक्ष्मण को हराना मुश्किल हो रहा था। तब रावण ने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी। अहिरावण अपनी मायावी शक्तियों से राम और लक्ष्मण को छल से पकड़कर पाताल लोक ले गया। अहिरावण की योजना। अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में बंदी बना लिया और वहां यज्ञ की तैयारी करने लगा। उसका मकसद था कि राम और लक्ष्मण की बलि देकर अमरत्व प्राप्त कर ले। लेकिन भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी को इसका आभास हो गया। हनुमान जी का साहस। हनुमान जी को जब पता चला कि अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया है, तो उन्होंने तुरंत वहां पहुंचने की योजना बनाई। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और पाताल लोक की ओर चल पड़े। लेकिन पाताल लोक में घुसना आसान नहीं था। चारों तरफ पहरेदार खड़े थे। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से उनका ध्यान भटकाया और पाताल लोक में प्रवेश कर लिया। अहिरावण का वध। हनुमान जी ने पाताल लोक में पहुंचकर देखा कि अहिरावण यज्ञ की तैयारी कर रहा था। राम और लक्ष्मण बंदी बने हुए थे। हनुमान जी ने तुरंत अपनी ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने अहिरावण को चुनौती दी और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अहिरावण की माया शक्तियों के आगे हनुमान जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। अपनी गदा के प्रहार से हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर दिया और राम और लक्ष्मण को मुक्त करवा लिया। हनुमान जी का अद्भुत बल। हनुमान जी के इस साहसिक कार्य ने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ बलशाली ही नहीं बल्कि अत्यधिक बुद्धिमान भी थे। उनकी भक्ति और समर्पण भगवान राम के प्रति अडिग थी और उन्होंने हर विपत्ति में राम और लक्ष्मण की रक्षा की, चाहे वह संजीवनी बूटी लाना हो या फिर अहिरावण का वध करना। हनुमान जी हर बार अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सफल रहे। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कैसे किया? हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पाताल लोक में अहिरावण से युद्ध किया। उन्होंने अहिरावण को हराया और राम एवं लक्ष्मण को उसकी बंदी से मुक्त कराया। हनुमान जी की इस वीरता ने साबित किया कि भक्ति और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं नैमिषारण्य
के बारे में। नैमिषारण्य का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व किसी से छिपा नहीं है। इस पौराणिक स्थल का वर्णन हिंदू धर्म के समस्त वेदों, पुराणों, महाभारत सहित अन्य ग्रंथों में भी है। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। इसी नैमिषारण्य की पवित्र भूमि के टीले पर हनुमानगढ़ी मंदिर स्थित है। यह टीला इस प्राचीनतम मंदिर की भव्यता को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पर हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा है। इनका दर्शन पूजन करने से श्रद्धालुओं को शनि, राहु और केतु ग्रहों को प्रकोप से छुटकारा मिलता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर पूरे वर्ष भर मंत्रियों, राजनेताओं, प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारियों, साधु संतों के साथ ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हनुमान जयंती और ज्येष्ठ में तो यहाँ हर दिन श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। प्रतिदिन भंडारों का आयोजन होता है। यहाँ पर सीतापुर ही नहीं बल्कि दूसरे प्रांतों से भी हनुमान भक्त दर्शन पूजन के लिए आते हैं। यह है हनुमानगढ़ी का महात्म्य। नैमिषारण्य की हनुमानगढ़ी देश प्रसिद्ध 3 हनुमानगढ़ी में से एक है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की बैठी हुई प्रतिमा स्थापित है, जबकि प्रयागराज में संगम तट पर हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में हैं। नैमिषारण्य की हनुमानगढ़ी में उनकी खड़ी हुई विशाल दक्षिणमुखी प्रतिमा स्थापित है। नैमिषारण्य स्थित हनुमानगढ़ी के महंत बजरंग दास जी बताते हैं कि इस हनुमानगढ़ी की मान्यता बड़े हनुमान मंदिर के रूप में भी है। मान्यता है कि भगवान श्री राम और रावण के मध्य हुए युद्ध के समय अहिरावण ने जब राम और लक्ष्मण की बलि देने के लिए उनका अपहरण किया था, तब हनुमान जी पातालपुरी जाकर अहिरावण का वध किया और उसके राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। इसके बाद हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर इसी स्थान पर धरती को तोड़कर प्रकट हुए और फिर यहीं से दक्षिण दिशा अर्थात लंका की ओर प्रस्थान किया। माना जाता है कि उसी समय हनुमान जी की यह दक्षिण मुखी मूर्ति प्रकट हुई। यह मंदिर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के नाम से प्रचलित है। हनुमान जी की दक्षिण मुखी यह मूर्ति अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ पर हनुमान जी के कंधों पर भगवान राम और लक्ष्मण विद्यमान हैं और पैरों के नीचे अहिरावण पड़ा है। इस मंदिर में पास ही में एक पांडव किला है। मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुककर हनुमान जी की पूजा आराधना की थी, जिसके चलते इसका नाम 5 पांडव किला पड़ा। इन मंत्रों से दूर होते हैं कष्ट। हनुमान जी की पूजा के लिए उत्तर पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा रखकर हनुमान जी के साथ श्री राम के चित्र की स्थापना करें। हनुमान जी को लाल और राम जी को पीले फूल अर्पित करें। लड्डुओं के साथ साथ तुलसी दल का भोग लगाएं। आराधना करते वक्त पहले श्री राम के मंत्र राम रामाय नमः का जाप करें। फिर हनुमान जी के मंत्र ओम हम हनुमते नमः का जप करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।